रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ है इस देश में, ठीक है। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये रूल ऑफ लॉ की टेरेनी क्या है, उसका जो आतंक है, उसका जो एक ट्रैप है, उस ट्रैप से हम कैसे निकलें। क्योंकि लॉ किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मोर और लेस कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत इधर से लिया। और आप बच्चों को भी पढ़ाया जाता है 8, 9, 10th में कि हमने यूएस से कुछ ले लिया, फ्रांस से कुछ ले लिया, कनाडा से कुछ ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, और सब कुछ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। बाकी जगहों पे लोग किसी ग्रंथ का वो करते हैं, शपथ लेते हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का लेते हैं, राइट। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी और पार्टी की पॉलिटिक्स हो, लोकल रीजनल पार्टीज़ की पॉलिटिक्स हो, बीजेपी की पॉलिटिक्स हो, सब पूरी पॉलिटिक्स की धुरी है एंटी ब्राह्मणिज्म, ठीक है। तो ऐसे में जब जनरल क्लास और एंटी ब्राह्मणिज्म के साथ साथ ये दोनों भी आ जाते हैं, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। तो ऐसे में जब ये क्लास कहती है कि भाई मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, नोबडी इज केयरिंग फॉर मी, सब तो हमारे ऊपर रौंद के चले जा रहे हैं, हम कितना भी सपोर्ट करें, ये करें वो करें, कुछ बात बनती नहीं है। पॉइंट इज कि आपको अगर वो बनना है एज ए पॉलिटिकल कास्ट ग्रुप, तो आपको दोबारा से हर चीज़ को रीथिंक करना पड़ेगा, उतनी कैपेसिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो नैरेटिव्स हैं, ये एक किसी जेम्स मिल के पास नहीं है आज की डेट में, एक किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ये एक एक बच्चे के दिमाग में एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, इसकी अनगिनत, मतलब इसकी कैपेसिटी गजब है, ज़बरदस्त है। तो उस कैपेसिटी को अगर आपको काउंटर करना है, तो उसके लिए आपको वैसे इंस्टीट्यूशंस तैयार करने पड़ेंगे। एक तो ये बात, अगर क्या आप तैयार हैं, नहीं हैं, या आप सोच रहे हैं कि एक बार बस ये यूजीसी वाला हो जाए, रोल बैक हो जाए, या इसमें जो हम चाहते हैं कुछ जो मॉडिफिकेशंस हो जाए, तो उसके बाद हमारी समस्या ख़त्म नहीं होगी। यूजीसी पूरी तरह रोल बैक हो जाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएं, आपकी समस्या नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि यही नैरेटिव है, इसी के बेस पे आपकी सोसाइटी को लड़ाना है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की अगर बात करें, तो एक तरफ मैन वुमेन वर्सेस लड़ा दिया गया है, खूब डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, खूब एलिमनी की बात चल रही है, वहाँ फैमिलीज टूट रही हैं, ये वहाँ पे आप टूट रहे हैं, कास्ट बेसिस पे आपको लड़ा दिया गया। तो इधर से पूरा लड़ा के आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो आप करते रहिए हिंदू यूनिटी, क्योंकि हिंदू यूनिटी नहीं होगी तो फिर आप बाकी जो खतरे हैं उसको भी आप नहीं डील कर पाएंगे, राइट। तो पूरी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स आए, तो आपको फिर उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से बैठ के सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, वर्ना, कास्ट, जाति, इसके बारे में काफ़ी जानकारी आ चुकी है, तो अब दोबारा से उस चीज़ में जाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी वर्ना, कास्ट, जाति, इतिहास को समझना एक बात है, लेकिन हम जी रहे हैं आज के दिन में, हमको आज के दिन में अपने रिस्पॉन्सेस सोचने हैं। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकली आपको कोई अभी नहीं हाथ लगाएगा, सब लोग शांत हैं, सब लोग चुप बैठ गए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट को दे के मामले को ठंडा कर दिया गया, है ना। तो इसमें फिर लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका नहीं है, एंड नॉट ओनली एज जनरल क्लास या कास्ट, आप सनातन सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप अगर नहीं सोचेंगे इमीडिएट मेरा क्या गोल है, इमीडिएट मेरा क्या क्लास या कास्ट इंटरेस्ट है, अगर सिर्फ इतने पर ही अटकेंगे, तो ये इससे आप इसको जो क्रिकेट में बोलते हैं कैचअप क्रिकेट, कि आप कितना भी रन मारिए एवरेज बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो उससे आप ये जीतने वाले नहीं हैं, राइट। और ये कोई निराशा या सेल्फ लोथिंग की बात नहीं कि हाय हमें कोई पूछ नहीं रहा है। आप पीछे से अगर सनातन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पीछे से देखना पड़ेगा कि आपका रोल समाज में था क्या उस रोल को आप रीडिफाइन करने के मूड में हैं। अगर हैं तब तो रास्ता निकलेगा, लॉन्ग टर्म होगा, समय लगेगा, लेकिन रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ही रहेगा तो फिर हम फायर फाइटिंग करते रह जाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कम्युनिटी है, हमें इंस्टीट्यूशंस बनाना है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए 2019 से ये मामला चल रहा था जिसके यूजीसी रेगुलेशंस आए, हमें पता ही नहीं था कि कोर्ट में ऐसा भी कुछ मामला चल रहा है, ना कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन, ना कोई पार्टी की भाई मैं इसमें पार्टी हूँ, मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ, कुछ नहीं। अचानक से आया तो हम लोग अवाक रह गए कि अरे ये क्या हो गया, तो चलो 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 सुप्रीम कोर्ट चलो। तो ये फायर फाइटिंग है जो कि आग लग चुकी है, तो लास्ट में चलो बचा लो जितना बचाना है, राइट। अभी हम लोग ये लड़ रहे हैं, उधर क्रिश्चियन एसोसिएशंस जो हैं वो एक साथ 12 राज्यों में जो एंटी कन्वर्शन लॉज हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। क्या हम वहाँ पे उनको चैलेंज कर रहे हैं? क्या हमारा ध्यान भी है वहाँ पर? तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही कोई हर चीज़ को हैंडल करेगा। इसीलिए हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में ध्यान देना ही पड़ेगा और इस पूरे पर्सपेक्टिव को, कास्ट के पूरे पर्सपेक्टिव को रीथिंक, रीइमेजिन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये लड़ाई हम लोग हमेशा एक जिसको बोलेंगे पार्ट फाइटिंग, मतलब कभी लड़े फिर आराम कर लिए, फिर लड़े फिर आराम कर लिए, वैसे ही चलती रहेगी।